सभी मेरे छोटे भाई बहन, आप सभी के लिए मैं फिर से लेके आ चुका हूं। कौन सी चीज आज पढ़ेंगे हम आज, यानी कि हमारा वर्ग और वर्गमूल चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसमें छठा और सातवां नंबर क्वेश्चन कराया था। आज करेंगे आठवां और नौवां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल, यानी कि अपने चैनल पर ओनली मैथ्स बाय सचिन पर। तो अगर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे छोटे भाई बहन आप सब सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। अगर सब पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सब हमारे साथ पहले से ही जुड़े होंगे। नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। क्या है कि हम कंटिन्यू करा रहे हैं आपका पूरी की पूरी एनसीईआरटी मैथ को कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें आज जो है छठा चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके बाद सातवां चैप्टर हमारा कौन सा है, घन और घनमूल करेंगे कंप्लीट। क्या है कि इस चैप्टर का वर्ग और वर्गमूल का प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें प्लेलिस्ट में कुछ वीडियो डाले हुए हैं। जो वीडियो अभी नहीं पढ़ा है वो ये चैप्टर समाप्त होने के बाद पूरा का पूरा उस प्लेलिस्ट में पड़ जाएगा, यानी कि सारे प्रश्नावली का क्वेश्चन आंसर हर एक प्रश्न आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके बाद चलेंगे घन और घनमूल पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद उसका भी प्लेलिस्ट हम बना देंगे। इसके पहले जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं मैंने सबका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहां से जाके आपको ढूंढने में समस्या नहीं होगी। हर एक प्रश्नावली का क्वेश्चन आपके थंबनेल पर लिखा होता है कितने क्वेश्चन इस वीडियो में है, तो वहां से आप कर सकते हैं किसी भी प्रश्नावली का क्वेश्चन। तो देखो आज करेंगे आठवां और नौवां नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है जैसे मैंने इसके पहले क्वेश्चन किया है उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है हमारा आठवां नौवां नंबर क्वेश्चन। आप इसको देखेंगे, ये हमारा जो आठवां नंबर क्वेश्चन है, ये एक जो आपने पांचवा नंबर क्वेश्चन किया था इसी प्रश्नावली में, उसमें क्या था कि जैसे कोई संख्या दे उठती थी हमें, उसमें कहा जाता था कि क्या कि कोई सी संख्या जोड़े, कोई एक संख्या दी जाती थी हमको, उसमें कम से कम कितना जोड़े ताकि वो एक हमारा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस तरीके का जो एक क्वेश्चन पांचवा नंबर क्वेश्चन था उसमें कई सारे ऑप्शन थे। उसी तरह का ये वाला क्वेश्चन है आठवां नंबर, सिर्फ इसको लैंग्वेज में हमको समझना है। ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। कोई माली है उसके पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। बात समझ में आई? पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या ये होती है लाइन। क्या देखो, ये ऐसे लाइन होती है ना, यही कह रहा है क्वेश्चन में। जैसे ये देखो, ये पंक्ति हो गई हमारी, लाइन। तो क्या कहते हैं, कहा कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। कहने मतलब ऐसे भी 4 पेड़ लगे हो अगर, तो नीचे भी 4 पेड़ होने चाहिए। 1 1 2 3 4, इस तरीके से पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या हमारी क्या रहे, समान रहे। अब इसमें देखो पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या समान नहीं है। 4 देखो, 4 लाइन जो है, 4 पेड़ पंक्ति में लग रहे हैं, 4 पेड़ जो है कॉलम में लग रहे हैं। बात समझ में आ रही है? 4 पेड़ पंक्ति में लग रहे हैं, 4 पेड़ कॉलम लग रहे हैं, यानी कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। तो जैसे इसी तरीके से कहा हुआ है। फिर क्या कहा क्वेश्चन ने, आगे देखो ध्यान से। इसके लिए 1000 तो पौधा है उसके पास, फिर क्या कहा, इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। क्या कहा, कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। अब बताओ, कम से कम कहने का मतलब वही चीज है। अभी तो इसके जो पांचवा नंबर क्वेश्चन हम पढ़े थे उसमें क्या था, कम से कम कौन सी संख्या जोड़े कि एक हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। वही चीज है, कम से कम कितने पौधे और ले ले हम ताकि हमारा पंक्ति और कॉलम दोनों समान पौधों से आ जाए। यही है हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो माली के पास कितने पौधे हैं। माली के पास कुल मिला के हमारे पास 1000 पौधे हैं। जो माली है उसके पास कितने पौधे हैं, हमारे पास उसके पास 1000 पौधे हैं। अब कह रहा है 1000 पौधों को अगर आप लगाने जाओगे तो क्या होता है, कुल मिला के 1000 पौधों को जब आप लगाने जाओगे तो वो पूरा का पूरा पंक्ति और कॉलम में समान नहीं आएंगे। हाँ, क्यों नहीं समान आएंगे, क्योंकि हमारा ये इसका जब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो वो पूरा का पूरा निकल के नहीं आएगा, यानी ये किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो हम चलो निकालते हैं, देखते हैं कैसे हमारा आएगा।
तो देखो स्क्वायर रूट हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, चलो निकालते हैं। ये किया, कोई दिक्कत नहीं, हमारा फॉर्मेट बन गया। लास्ट से दो संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगाते आएंगे। फिर देखो आपको आगे कौन सी संख्या है, 10 है, क्यों कौन सी संख्या लेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, जैसे ही 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ज्यादा हो जा रहा है, इसके वजह से हम 3 का स्क्वायर लेंगे। 3 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 10 में से 1 जाएगा, सॉरी 10 में से 9 जाएगा तो 1 बच जाएगा। फिर क्या करते हैं, ये 3 जो है इसको जोड़ेंगे हम, जब 3 जोड़ेंगे तो ये 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये कितना 2 जीरो ऑटोमेटिक उतर जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या रखना है, ये एक संख्या ऐसी रखनी है ताकि हमारा इससे बड़ा ना हो, यही चीज होती है ना। तो देखो जब आप करेंगे मतलब 1 रखोगे, 91 गुणे 91 करोगे तो हमारा यानी कि 91 गुणे 91 करोगे 91 ही आएगा। जैसे 2 रखोगे तो 100 से ज्यादा हो जाएगा, हमको उससे कम ही रखना है, इस वजह से हम 91 रखते हैं। जब 91 रखता हूं मैं तो 10 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा हमारे पास 9, 9 से 9 जाएगा कुछ भी नहीं। तो बताओ कहने का मतलब 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहां थोड़ा सा गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है, यहां पे 3 3 होता है, 6 होता है, 6 होता है। जब 6 होगा, ध्यान से देखना, 6 होगा तो अब बताओ, अब यहां पे 1 रखेंगे तो 61 गुणे 61 होगा। तो 2 जैसे ही रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 दुनी 120 है, और कितना 120 और 122 हो जाएगा ये। तो इस वजह से हम 2 नहीं रख सकते क्योंकि 100 से ज्यादा हो जा रहा है। इस वजह से क्या रखेंगे हम रखेंगे 1 ही रखेंगे। तो ये बन गया 61, तो यहां से 61 गुणे 61 होता है, यहां पे 10 में से 1 गया 9, फिर इधर कितना बचा हमारे पास, इधर बचा है कितना 9, 9 में से 6 जाएगा 3। अब देखो 31 का स्क्वायर यानी कि 31 का स्क्वायर करेंगे, कहने का मतलब ये जो 31 निकल का आया है ना, 31 पेड़ ऐसे लाइन में तो लग जाएंगे, फिर नीचे भी ऐसे 31 लग जाएगा, उसके बावजूद हमें 39 पेड़ बचेंगे, 39 पेड़ बचेंगे। तो वही पूछ रहा है कितना और जोड़ दे, कितना और पेड़, कम से कम पेड़ कितना और ले लें ताकि हमारा यानी कि जो बचे 32 यानी कि 32 पेड़ आ जाए कुल मिला के, ये चीज है। तो वही चीज था, क्या था मेरे भाई, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जैसे ये था 31, क्या करते थे इसके पहले जब जोड़ने वाली बात, मैंने आपको 2 तरीका बताया था, वो कौन सा तरीका था, दूसरा तरीका तो अभी हम बताएंगे आपको, लेकिन इसके पहले क्या था, जैसे ये 31 का स्क्वायर करेंगे, जितना आएगा 31 स्क्वायर करेंगे 961 होता है ना, 31 गुणे 31 कराओ 961 होगा। तो 961 में 39 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। कहने से मतलब 961 पेड़ तो एडजस्ट हो गए, कैसे कैसे, 31 पेड़ 31 लाइन में 31 रो में, उस तरीके से एडजस्ट हो गया हमारा 31 पेड़। उसके बावजूद हमारे पास 39 पेड़ बचे हुए हैं। अब इसके अलावा कितना पेड़ ले लें ताकि हमारा कि यानी कि जो है पेड़ सारे के सारे कंप्लीट हो जाए, तो कितना लेंगे हम, वो देखो क्या करेंगे हम, जैसे हमारे पास 31 का स्क्वायर किया 961 आया, अब क्या करेंगे इसके जस्ट आगे जाएंगे 32 का स्क्वायर करेंगे, 32 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 32 गुणे 32 कराएंगे, 32 गुणे 32 कराओ तो 32 दूना होता है 64, 2 दूना 4, 2 तीन 6, अब 3 का 2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तीन 9। अब देखो 4 6 6 6 12 का 2 कैरी गया 1 9 1 10, कितना आ गया 10 24 आ गया। कहने का मतलब हमें कितने पेड़ों की आवश्यकता है, कुल मिला के 1024 पेड़ों की आवश्यकता है। हमारे पास कितना है, हमारे पास देखो ध्यान से, हमारे पास कितना है 1000 पेड़ है हमारे पास। जब हम 32 का स्क्वायर कर रहे हैं, 32 का स्क्वायर कर रहे हैं, कितना आ रहा है 10 24 आ रहा है। इसका मतलब 32 लाइन में 32 रो में पेड़ लगाएंगे तो हमारा कितने पेड़ों की आवश्यकता है, 1024 पेड़ों की आवश्यकता है। बात समझ रहे हैं, 32 लाइन में 32 रो में जब पेड़ लगाएंगे, ऐसे जैसे 32 पेड़ लाइन से लगा दिया, 32 पेड़ नीचे से लगा दिया, ऐसे से लगाते जाएंगे, हमारे पास कितने पेड़ों की आवश्यकता है, 1024 पेड़ों की आवश्यकता है। लेकिन हमारे पास कितना पेड़ है, 1000 पेड़ है, हमें कम से कम कितना पेड़ और ले लें हम कि ताकि हमारा क्या बन जाए, कम से कम कितना पेड़ और ले लें ताकि 32 32 का हमारा रो और कॉलम की संख्या समान हो जाए।
तो कितना ले लेंगे हम, अब बताओ कितना ले लेंगे मेरे भाई, कितना पेड़ और जोड़े हम, तो 1000 है हमारे पास, तो 24 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। जैसे ही हम क्या 1000 में 24 जोड़ेंगे, 1000 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1024 हो जाएगा। इसके बाद क्या करते थे देखो, जैसे मैंने आपको अभी तो पता चल गया जो 24 पेड़ जोड़ेंगे, तो नहीं अगर पता हमको पता करना होता था कितने कम से कम पेड़ लेते थे, तो हम क्या करते थे 1024 में से 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर करने पर 1024 में से 1000 जब घटाते थे तो हमारा कितना आता था 24। यही 24 जो आता था यही हम जोड़ते थे, तब जाके हमारा क्या आता था कितने पेड़ जोड़ेंगे ताकि हमारा कि 32 का लाइन और रो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। यही तो था हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ये तो था एक तरीका। जैसे हमारे जो पास ऊपर आता है, जो संख्या ऊपर आई है, जैसे 31 आया है, उसके जस्ट एक करके यानी कि एक जोड़ के, यानी कि 31 में एक जोड़ेंगे 32, 32 का स्क्वायर करेंगे आ जाता है 1024, और 1024 में फिर क्या करते हैं, जो यहाँ पे संख्या आई है 10, यहाँ पे जो 32 का स्क्वायर करने पर इस 1024 में से 1000 घटाएंगे, देखो यहाँ पे 1024 में से 1000 घटाया तो कितना आ गया हमारा 24 आ गया। तो जो यहीं पे आता है वही संख्या हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, तब जाके हमारा कम से कम जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। यही वाला क्वेश्चन था। तो मैंने आपको दूसरा तरीका एक बताया था, तो वो तरीका भी आपको मैं बताता हूं, देखो जरा ध्यान से, इसको आप वीडियो पीछे करके लिख लेना या फिर रोक के लिख लेना अच्छी तरीके से। देखो तो मैंने आपको दूसरा वाला जो तरीका बताया था वो देखो, ये इतना सारा चीज करने की जरूरत नहीं है हमको। जब भी ये क्वेश्चन में आ जाता है कि कोई संख्या है उसमें कम से कम कितना संख्या जोड़े ताकि हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो वो तरीका देखो, वो तरीका मैंने आपको बताया हुआ था, ध्यान से देखना। जैसे ये था क्या हमारे पास 10 और यानी कि 10 है पहली वाली संख्या जिसके ऊपर बार का चिन्ह है, तो पहली वाली संख्या लेके 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाता है 3 3 9 आ जाता है। फिर क्या करेंगे एक घट जाएगा, फिर 3 जोड़ देंगे, 3 3 हो जाएगा 6। अब डबल जीरो उतर जाएगा हमारा जिसके ऊपर यानी कि लास्ट में दो जीरो के ऊपर बार है, तो दोनों जीरो साथ में उतरेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास रख ली है संख्या। क्या होता था इसके पहले क्या करते थे हम, क्या करते थे कि यहाँ पे ऐसी संख्या रखते थे ताकि इससे ज्यादा न हो। यही होता है हमारा रूल। लेकिन रूल के खिलाफ जब हम जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी के साथ आ जाता है। क्या करते हैं हम, क्या करते हैं हम, जैसे एक रख रहे हैं तो हमारा कम हो रहा है, जस्ट उससे एक और बढ़ा के रखेंगे। हम यहाँ पे रख देंगे 62 रख देंगे, यानी कि सॉरी 62 नहीं 2 रखेंगे तो हमारा बन जाएगा 62। फिर 2 से गुणा भी कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 छंग 12, कितना आ गया 124 आ गया। 124 जब आ गया तो यही क्या करते थे, यही कहीं पर भी आप 124 लिख के जो यहाँ पे संख्या होती थी वही हम घटा देते थे और हमारा निकल जाता था 24 आ जाएगा, एक में से एक जाएगा, कुछ नहीं, जो यहाँ पे आता था वही संख्या हम सीधा सीधा जोड़ देते थे। तो हमारा कितना कम से कम कितनी पौधों की आवश्यकता है, 24 पौधों की आवश्यकता है। ये तो एक तरीका था, और दूसरा वाला तरीका था आपने ही देखा, जो आप निकालोगे पहले इस तरीके से करोगे, फिर जो ऊपर आता है उसका क्या करेंगे, इसका a+1 करके स्क्वायर करते हैं, फिर उसमें से ये वाली संख्या घटाते हैं, तब हमें जाके पता चलता है कितना हम वहां पे जोड़े ताकि हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 8वां नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन के साथ, अपना वर्ग और वर्गमूल हो जाएगा समाप्त। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है 9वां नंबर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन नहीं, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर हम आपको समझाते हैं कैसे मैंने कहां पे किया हुआ है। देखिए एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, 500 बच्चे हैं। पीटी के अभ्यास, पीटी तो जानते हो, पीटी करते ही होंगे आप। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थी को बाहर जाना होगा। अब बताओ जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो ऐसे ही खड़े होते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, जितने लोग इधर उतने लोग इधर, ऐसे ही तो खड़े होते हो, कहने मतलब सब लाइन से ही खड़े होते हो, इसी तरीके से खड़े होते हो, यानी जैसे जितने व्यक्ति इधर उतने व्यक्ति ऐसे, इसी तरीके से खड़ा करना है हमें। तो अब बताओ कुल मिला के कितने विद्यार्थी हैं, 500 विद्यार्थी है।
कितने विद्यार्थी है? स्कूल में 500 विद्यार्थी है। तो इस व्यवस्था को बनाने के लिए जो 500 विद्यार्थी है, कहने मतलब कितने ऐसे, जितने बच्चे ऐसे खड़े हो उतने बच्चे ऐसे भी खड़े हो। तो इस प्रकार बनाने में कितने विद्यार्थी बाहर जाना होगा, कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, इसका मतलब समझ रहे हो, बाहर जाना होगा यानी कि मतलब इसका मतलब कितने विद्यार्थियों को बाहर निकाल दिया जाए। अब बताओ, इससे रिलेट करो कि एक हमारे पास संख्या दी होती है, उसमें से हम कम से कम कौन सी छोटी, कम से कम छोटी संख्या कौन सी घटा दे ताकि हमारा एक पूर्ण वर्ग बन जाए वो संख्या। यही होता था ना, इसके पहले जो कहते थे हम, कोई हमको एक संख्या दी होती थी, उसमें से कम कौन सी संख्या घटा दे ताकि हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो क्या करते थे, जो उस संख्या का क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड निकाल, सॉरी अभाज्य या भागफल विधि से निकालते थे और लास्ट में जो रिमाइंडर बचता था उतना घटा देते थे, हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन के आ जाती थी। तो वही ये चीज है, वही ये क्वेश्चन है, सिर्फ इसको लैंग्वेज में घुमा दिया है। तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे। सिंपल सिंपल से कहने मतलब हमारे पास 500 विद्यार्थी है, इसका करते हैं भागफल विधि से थोड़ा सा सॉल्व, जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा उतना हम घटा देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो देखो, लास्ट से पेयर हर दो संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगाते हैं, हमारे पास सामने एक ही संख्या बची तो उसके ऊपर भी बार लगा दीजिएगा हमारे पास जब एक संख्या बची है। तो ये हमारा 5 किसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ज्यादा जाना नहीं है तो 2 का स्क्वायर करेंगे देंगे 4। अब बताओ, 4 में से 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। फिर क्या करते थे, फिर ये 2 जोड़ते थे, 2 2 4 हो जाता था, फिर आगे 2 जीरो उतार लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलो यहां पे हम कौन सी संख्या रखें ताकि हमारा 100 के करीब पहुंच जाए, या फिर बराबर हो तो ठीक है, नहीं तो हम इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। इससे ज्यादा कब जाएंगे, किस वाले केस में जाएंगे, जब हमको ये कहेगा कम से कम कितना जोड़े। इसमें तो कह रहा है बाहर जा रहे, इसका मतलब कह रहा है हटा दे रहा है, यानी घटा दे रहा है। इसमें तो कह रहा है घटा दे रहा है, यानी घटाना है, तो इसका मतलब घटाना है। घटाने वाले केस में आप इस वाली संख्या से ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे ही रहेंगे, और जोड़ने वाली संख्या में आप ऊपर चले जाएंगे जस्ट 1, यानी जैसे 1 रखने पर कम आ रहा है तो 2 रखने पर ज्यादा हो रहा है, तुरंत तो वही वाली संख्या ले लेते हैं, उसमें से ये वाली संख्या घटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। तो 1 रखते हैं, 41 गुणे 41 अभी बहुत कम है। 2 रखते हैं, 42 दूना 84, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही हम 3 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा। 100 से ज्यादा हो जाएगा तो इस वजह से क्या करेंगे, 2 रखेंगे। जब 2 रखा मैंने, जब 2 रखा, यहां पे 4 नहीं होगा, ध्यान देखना। 2 रख, जैसे यहां 2 से लिया, 2 दूना 4 हुआ तो 2 ऊपर भी रहेगा। 2 लेंगे तो हमारा कितने, 42 दूना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब बताओ 10 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 6। अब फिर से वही बचा, कितना हमारे पास, 9 9 से 8 गया 1, 16। यानी कि कहने का मतलब जो रिमाइंडर बचा, मैंने क्या कहा, जो हमारे पास ये संख्या है, हमारे पास कितना है 500 है, जो रिमाइंडर बचा है वही घटा देंगे तो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब घटाओ जरा, 10 में से कितना जाएगा, सॉरी 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा, 9 में से 1 जाएगा 8, फिर आगे 1 बचा, सॉरी आगे 4 बचा ही है तो 448। ये किसका स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या पूछा था, हमारा क्वेश्चन पूछा था कितने विद्यार्थी बाहर जाना, कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। मैंने क्या कहा, जो लास्ट में रिमाइंडर बचा है इतने ही विद्यार्थी बाहर जाएंगे, ये होगा हमारा आंसर। और 484 विद्यार्थियों को ना, 484 विद्यार्थी जो है 22, देखो जो जिसका स्क्वायर है 484, 484 ये किस संख्या का स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर है। तो 22 ऐसे ऐसे खड़े हो जाएंगे और 22 ऐसे ऐसे खड़े हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर 484 बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे, 16 बच जाएंगे। जैसे ही हम 23 बच्चे, जैसे 22 खड़ा कर रहे हैं लाइन में ना, जैसे हम 23वां बच्चा खड़ा करने जाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 500 से ज्यादा बच्चे की जरूरत होगी, 500 से ज्यादा बच्चों की जरूरत होगी। तो वही इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, कम से कम कितने बच्चे और ले ले, कम से कम कितने पौधे और एडजस्ट कर दे ताकि हमारा एक, यानी कि 31 आ रहा था, 32 पौधे एडजस्ट हो जाए पंक्ति और कॉलम में। तो वो चीज था, लेकिन हमें वो चीज करना नहीं है,
हमें क्या कहा है, कितने विद्यार्थी बाहर जाएंगे, तो 16 विद्यार्थियों को बाहर हम निकाल देंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सही। यानी कि 22 रो में 22 कॉलम में हो जाएंगे, एडजस्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा क्या वर्ग और वर्गमूल हुआ कंप्लीट। तो मैंने आपको हर एक चीज सिखाया हुआ, भागफल विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, हर एक चीज, ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो आपको न सिखाया हो। बस कहाँ मिलेगा ये सब, आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। प्लेलिस्ट में कुछ वीडियो डाला है आज, और हम जो वीडियो बचे हैं वो भी हम अपडेट कर देंगे। उसमें आपको पूरी प्रश्नावली के हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। जिस भी प्रश्नावली का क्वेश्चन करना होगा आप वहां से जाके कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, और लाइक करिए या ना करिए, लेकिन आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज क्या है कि जैसे अगर मेरे अंदर कुछ कमी हो पढ़ाने में, थोड़ी बहुत कमी आपको लग रही है कि हाँ ये चीज अगर सुधार लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, तो आप कमेंट जरूर करना, मुझे बताना कि हाँ आप ये चीज सर और थोड़ा सा सही कर लो तो अच्छा हो जाएगा। हम वो चीज सुधारने की कोशिश करेंगे। आपसे मिलते हैं घन और घनमूल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।